रिटेल सेलिंग स्किल, जो रिटेल सेलिंग स्किल्स है वो रेफर किया जाता है सेट ऑफ टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज और इंटरपर्सनल एबिलिटीज को, जो यूज की जाती है सेल्स पर्सन के द्वारा टू इफेक्टिवली इंटरेक्ट विद कस्टमर। अब कस्टमर के साथ ऐसे इंटरेक्ट करना है कि हम तभी उसकी नीड्स को समझ जाएं और इस नीड्स के हिसाब से हम उसे प्रोडक्ट रेकमेंड करें। अब जो प्रोडक्ट रेकमेंड करना है उसके फीचर्स वगैरह बताकर हम स्मूथ ट्रांजैक्शन कर पाएं विद इन द रिटेल इन्वायरमेंट। अब ये जो स्किल्स होंगी वो डिज़ाइन की जाती है टू क्रिएट अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस डेट नॉट ओनली सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट बट जो स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी का भी ध्यान रखे और कस्टमर लॉयल्टी का भी। आजकल जो रिटेल मार्केट है बहुत सारी कॉम्पिटिटिव हो गई है, तो हमारे कस्टमर के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है। सो हम पर डिपेंड होता है कि हम कैसे अपने कस्टमर को इंटरेक्ट करते हैं अपनी तरफ। अब इंटरेक्ट करने के लिए हमारा सेल्स पर्सन अच्छा होना चाहिए। सो सेल पर्सन के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि ऑफर करे पर्सनलाइज्ड सर्विस, उसकी क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए कस्टमर के साथ, प्रोडक्ट में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। सो जो हमारा सेल्स पर्सन होगा वो हमारा मेन रोल ही करेगा। अब जो रिटेल सेलिंग है उसका ये मतलब नहीं कि ट्रांजैक्शन खत्म होगी तो यहीं पर हमारा काम खत्म, बट दिस ऑल्सो मीन कि हमें अपना रिलेशन अच्छा बनाना, कस्टमर के साथ वैल्यू ऐड करनी है। सो ये थी हमारे पास डेफिनेशन। नेक्स्ट हम स्टेजेस देखेंगे कि सेलिंग स्किल्स के अंदर। सो रिटेल सेलिंग स्किल्स के अंदर हमारे पास 7 से 8 स्टेजेस आती हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है प्री चेक, जिसे हम प्रेपरेशन स्टेज कहेंगे। प्री चेक रेफर्स टू द ऑल प्रेपरेशन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ रिटेल सेल्स पर्सन बिफोर इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर। कस्टमर के इंटरेक्ट करने से पहले जब हम स्टोर अपना ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होती है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। A well-prepared salesperson can deliver a professional and efficient customer experience. अब जो प्री चेक है वो प्रेपरेशन एक्टिविटीज़ हैं जो रिटेल पर्सन के द्वारा की जाएंगी बिफोर इंटरेक्टिंग कस्टमर। अब अगर हमारा सेल्स पर्सन अच्छे से रेडी होगा कि कैसे सब कुछ करना है, उसे सब कुछ पता होगा, एक्टिविटीज़ उसने डन की होगी, तो एफिशिएंट कस्टमर एक्सपीरियंस हम दे पाएंगे। अब जो की एलिमेंट्स प्री चेक में इंक्लूड होंगे वो है इंश्योर द स्टोर इज क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड एंड फुली स्टॉक। हमारा स्टोर अच्छी से क्लीन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए और स्टॉक्ड होना चाहिए। देन हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसके फीचर्स पता होने चाहिए, बेनिफिट्स एंड प्राइस। ये नहीं कि कस्टमर आए हमें कुछ बेनिफिट पूछे और कुछ प्राइस पूछ ले तो हमें पता ही ना हो। सो प्रेपरेशन स्टेज में हमें ये भी कवर करना होगा। देन बी अवेयर ऑफ प्रमोशन, डिस्काउंट एंड स्टोर पॉलिसी। हमें अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर क्वेश्चन करेंगे तो हमें इरिटेट नहीं होना, वहाँ पर कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करना है। सो दैट्स ऑल इन प्री चेक। अब सेकंड स्टेज हमारे पास है ओपनिंग द सेल, जो इनिशियल इंट्रैक्शन स्टेज होगी। उसमें है ओपनिंग द सेल इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायरेक्ट इंट्रैक्शन बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड द कस्टमर। ये फर्स्ट इंट्रैक्शन होगी सेल्स पर्सन और कस्टमर की। इसमें हमारा गोल है कि कस्टमर को वेलकमिंग फील करवाना है, कंफर्टेबल रहे कस्टमर हमारे स्टोर के अंदर और इंटरेस्टेड रहे जो भी उसे चाहिए। इसमें जो की एलिमेंट्स आएंगे वो होगा कि हमें ग्रीट करना है कस्टमर को विद इन द 30 सेकेंड्स। Then use open-ended question. Hi, welcome in. What brings you in today? So अगर हम ऐसे वेलकमिंग रहेंगे तो कस्टमर भी वैल्यूएबल फील करेगा। सो थर्ड वन वी हैव नीड आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम प्रॉबिंग भी कहते हैं। सो प्रॉबिंग इन्वॉल्व आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द कस्टमर स्पेसिफिक नीड, प्रेफरेंसेस एंड बजट। इसमें अब सेल्स पर्सन का काम है कि वो अपनी कस्टमर से पूछे कि उन्हें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, उनका बजट कितना है। द ऑब्जेक्टिव इज to gather information to recommend the most suitable product। इसमें हम कस्टमर से पूछ लेंगे और उसके हिसाब से हम उसे प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। जो की एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे वो कि हमें क्वेश्चन आस्क करना है, कस्टमर की नीड्स, प्रेफरेंसेस जाननी है कि क्या उसे चाहिए, देन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे आर लुकिंग फॉर। सेकंड क्वेश्चन हम उसे पूछेंगे कि उसे कोई स्पेशल ओकेजन के लिए चाहिए और एवरीडे यूज। देन वी हैव टू लिसन एक्टिवली एंड ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज। आफ्टर दैट वी हैव प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, जिसे हम डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं। इन द डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज द सेल्स पर्सन प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द सिलेक्टेड प्रोडक्ट। अब जो सेल्स पर्सन होगा जो उसने प्रोडक्ट रेकमेंड किया उसके फीचर्स और बेनिफिट्स बताएगा। इसमें हमारा गोल है कि टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड शो हाउ द प्रोडक्ट मीट्स द कस्टमर नीड्स। अब जो की एलिमेंट्स हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन में आएंगे वो हैं कि हमें प्रोडक्ट वो शो करना है जो कस्टमर की नीड को मीट कर पाए। देन फैब टेक्निक का यूज़ करना है जिसमें हमें हाईलाइट करनी है की फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। देन ऑफर कंपैरिजन इफ नीडेड। सो दिस इज इंक्लूडेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज। नेक्स्ट वी फॉरवर्ड टू दी ट्रायल स्टेज, जो कस्टमर का एक्सपीरियंस उसमें शो होगा। ट्रायल अलाउज द कस्टमर टू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट फर्स्ट हैंड। It increases customer confidence in the product and often accelerate purchase decision। जो ट्रायल होगा कि वो कस्टमर
एक्सपीरियंस करेगा अपने प्रोडक्ट को इन द फर्स्ट हैंड, कि वो ट्रायल कर कर देख लेगा कि उसे प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। अब क्लोथिंग स्टोर में है कि प्रोडक्ट वो अपने ऊपर पहन कर देखेगा, फिटिंग रूम में ट्राई कर कर देखेगा आउटफिट कैसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये होगा कि वो गैजेट्स को टेस्ट करेगा। देन कॉस्मेटिक में हम टेस्टर्स फ्री देंगे, उन्हें ऑफर करेंगे। सिक्स्थ वन वी हैव इज हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। अब ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना। ऑब्जेक्शंस आर कंसर्न्स, हेजिटेशन और डाउट रेज्ड बाय द कस्टमर ड्यूरिंग द सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस के अंदर जो भी उसे प्रॉब्लम्स आएंगी वो कैसे हैंडल करनी है। हैंडल ऑब्जेक्शंस रिक्वायर पेशेंस, एम्पैथी एंड दी प्रोडक्ट नॉलेज। जो इसमें अंदर की एलिमेंट्स आएंगे वो है कि एड्रेस करना, कोई भी डाउट आ रहा है कस्टमर को, उसे कॉन्फिडेंटली और पेशेंटली उसे ऑब्जर्व करना है और क्लियर करना है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसे क्लैरिफाई करना है। सेवंथ स्टेज वी हैव इज क्लोज करनी है अब सेल को। क्लोजिंग द सेल। क्लोजिंग इज द स्टेज वेयर द सेल पर्सन इंकरेज द कस्टमर टू मेक द परचेज डिसीजन। अब यहाँ पर हमारी सेल क्लोज होने जा रही है। इसमें की एलिमेंट्स आएंगे कि लुकिंग फॉर द बाइंग सिग्नल। अब बाइंग सिग्नल की तरफ हमें ध्यान देना है। अब नोटिंग देखनी है कि पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। देन यूज करनी है क्लोजिंग टेक्निक। वुड यू लाइक टू गो विद दिस कलर और दैट वन। देन फाइनलाइज करना है परचेज को कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी प्रेशर। हमें कस्टमर को कोई प्रेशर नहीं देना कि आपको खरीदनी पड़ेगी ये चीज़। So last stage we have after sale service. When the sale is closed, confirming details and inviting future visits help build long-term customer relationship. अब जब हमारी सेल क्लोज हो गई है तो हमने डिटेल्स ले लेनी है कस्टमर के पास और उसे फ्यूचर इनवाइट्स भी देने हैं कि फ्यूचर विजिट भी वो हमारे स्टोर पर करे। तो की एलिमेंट्स इसमें आएंगे कि थैंक यू करना कस्टमर को जेन्युइनली, उसे हमने रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी के बारे भी बताना है। देन ऑफर करनी है कि फ्यूचर विजिट्स भी वो करे हमारे स्टोर पर। सो दिस इज़ अबाउट रिटेल सेलिंग स्किल्स।